पीछे हिस्सा है वहाँ पे सिर है, और जहाँ पर जो आगे का हिस्सा होता है यानी कि जो मुंह वाला हिस्सा होता है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आगे के हिस्से में। ठीक है, यहाँ गौशाला बनाने की, हम्म। तो उस कुछ ही दिन रहे थे, तो यहाँ से वो गांव वाले ने वो भगा दिए थे। फिर अच्छा। वो उनका स्थान माट में हम्म। हुआ था। हम्म। माट में अपनी उनने बहुत गौशाला बनाई थी। जब श्री कृष्ण की महारास लीला हो रही थी तो उसमें दूर बहुत सारे देवी देवता आए थे, और जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि दाऊ भैया ने तो गोवर्धन पर्वत पर छिपकर महाराज देखा था। श्री कृष्ण ने शिव जी को महारास में आने की अनुमति दी, पर शिव जी को गोपेश्वर रूप लेना पड़ा। पर लक्ष्मी जी जो कि वैभव की रानी हैं, उनको कठोर तपस्या के बाद में भी महारास में श्री कृष्ण ने और राधा रानी और उनकी सखियों ने आज्ञा नहीं दी। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी, और उस स्थान के भी दर्शन करते हैं जहाँ पर आज भी लक्ष्मी देवी विराजमान है, श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब उनका कल की अवतार होगा तो वो सबसे पहले यहाँ पर ही आकर उनको दर्शन देंगे। महाराज जब हो रहा था तो शिव जी जिनकी की इच्छा हुई महाराज में हिस्सा लेने की, तो श्री कृष्ण ने उनको गोपेश्वर रूप में महाराज में हिस्सा दिया। पर एक ऐसी देवी जिनको की महाराज में अनुमति नहीं दी श्री कृष्ण ने, कठोर तपस्या करने के बाद भी आज भी वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। क्यों ऐसा हुआ? और ऐसा माना जाता है कि जब कल की अवतार होगा तो श्री कृष्ण का जो कल की अवतार या विष्णु का जो कल की अवतार है, तो देवी जो वृंदावन में यमुना पार पर जो इंतजार कर रही हैं उनको वो सबसे पहले आकर दर्शन देंगे। मथुरा में वृंदावन के यमुना पार बेलवन नाम से यह स्थान, जहाँ पर बेल के बहुत सारे वृक्ष होते थे, इसलिए इस स्थान को बेल वन बोला जाता है। तो जब महारास हो रहा था तो श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को महारास में आज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो है वैभव की रानी है, और जो राधा रानी की सखियाँ थी और श्री कृष्ण थे वो महाराज में वैभव को नहीं लाना चाहते थे, मतलब जो धन संपत्ति वाली जो चीज़ें होती हैं उनको नहीं लाना चाहते थे। तो इसलिए कठोर तपस्या के बाद में भी श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने लक्ष्मी जी को जो है आज्ञा नहीं दी महाराज की। और ये जो स्थान है बेलवन, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बेलवन में इसी स्थान पर लक्ष्मी जी ने घोर तपस्या करी, फिर भी जब आज्ञा नहीं मिली तब वो यहीं पर बैठ गईं। और ऐसा मानते हैं कि जब कलयुग ख़त्म हो जाएगा, कल की का अवतार होगा, तो जो कल की अवतार में लक्ष्मी जी को सबसे पहले दर्शन दिए जाएंगे। और जब महाराज होने के बाद में जब वो थक गए श्री कृष्ण, तो लक्ष्मी जी ने उनको खिचड़ी बना के दी। तो इसलिए इस स्थान पर जब मेला लगता है तो यहाँ पर लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए खिचड़ी का प्रसाद लगता है। और ये आप देखिए मंदिर का जो प्रांगण है बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, और यहाँ पर लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये देखिए लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह, यहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है। तो माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर खुश करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं। और आप देख सकते हैं स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक बनाने की भी एक अलग कहानी है। तो ये बेलवन जो कि वृंदावन से करीब 4 किलोमीटर दूर है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही आपको लक्ष्मी माता के साक्षात दर्शन होते हैं। भक्तों को असुविधा ना हो इसलिए रेलिंग भी लगी हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर मेला लगता है तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं उल्टे हाथ पर आपको गणेश जी दिखाई देंगे, और सीधे हाथ पर शिव जी का एक शिवलिंग है बहुत पुराना, राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के दर्शन। साथ के साथ यहाँ पर बच्चों को झूला झुलाने के लिए झूले भी लगे हुए हैं। और यह प्रांगण बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ पर आने का वैसे तो एक रास्ता है जो वृंदावन में यमुना है वहाँ से लकड़ी का पुल बना हुआ है, पर जब यहाँ पर मेला लगता है तब उस लकड़ी के पुल पर भी बहुत भारी जाम लग जाता है। और यहाँ पर
प्राचीन पेड़ हैं जिनको देखकर आपको उनकी प्राचीनता का एहसास भी होगा। और ये शिवलिंग जो कि बहुत प्राचीन तो मंदिर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार से अगर आप अंदर नहीं जाओगे और सीधे हाथ पर जब आप आओगे अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि गौ माता का मंदिर सा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, और ये जो गौ माता का मंदिर है, ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग तरह का दिखेगा ये, कि जहाँ पर पीछे हिस्सा है वहाँ पे सिर है, और जहाँ पर जो आगे का हिस्सा होता है यानी कि जो मुंह वाला हिस्सा होता है, उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आगे के हिस्से में जो है पूंछ वाला कुछ इस तरह से, यानी कि जहाँ पर हमारा पैर होना चाहिए वहाँ पर सिर है, और जहाँ पर सिर होना चाहिए वहाँ पर पैर है, उल्टा बना रखा है। क्या कहानी है यहाँ के, मैंने स्थानीय नागरिकों से जानने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई नागा बाबा की गौशाला है, तो उन्होंने ऐसे बनाया। तो कुछ ना कुछ इसकी कहानी होगी जो कि शायद अभी हमें पता नहीं चली है, पर हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अंदर वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे किसी स्थानीय नागरिक से जानने की कोशिश करेंगे जो अंदर गौ माता बनी हुई है तो उनकी क्या कहानी है। तो यहाँ पर ये एक स्थानीय नागरिक हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा संजय जी। संजय नाम है, इनका भी नाम संजय और मेरा भी नाम संजय है, दोनों का नाम संजय है। तो ये जो गौ माता बनी हुई है, उनका सिर ऊपर, और ये ऐसे क्या कहानी है उसकी? ये एक नागा बाबा थे, ये पहले आए थे बचपन में। अच्छा। तो यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है पल्लम, बताते थे बुजुर्ग के माँ रही थे ये। अच्छा। तो इनकी इच्छा थी कि यहाँ गौशाला बनाने की। तो उस कुछ ही दिन रहते तो यहाँ से वो गांव वाले ने वो भगा दिए। अच्छा। फिर वो उनका स्थान माट में हुआ था। माट में अपनी उनने बहुत गौशाला बनाई थी, बहुत सारी गौ सेवा भी करी है, बनाई भी है भक्तों द्वारा। फिर माँ से आगे उनका हृदय नहीं था, तो फिर उन्होंने यूँ भी बनाई है। तो उनको ही इसलिए तो ठाकुर जी जिस मैया ने दिया था कि मुझको किसी स्थान पर जगह दो। अच्छा। तो यहाँ है कहा है मैया ने, वो बाबा ने, नागा बाबा ने मैया स्थापित की थी। उनको सपने में दिखी थी, यानी कि ये काम देवी हैं। और जो इस तरह का स्वरूप यहाँ बना हुआ है उनको सपने में दिखाई दिया था ये, तब उन्होंने यहाँ पे उनकी स्थापना करी। स्थापना। अच्छा, ये कहानी है। ठीक है भैया, राधे राधे। ये देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण यहाँ पर बड़े सुंदर दर्शन करा रखे हैं। ऐसे ही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरणों के चिन्ह के दर्शन करा रखे हैं। और उस वृक्ष के नीचे शिव जी हैं, बहुत ही प्राचीन। और मंदिर के दूसरी तरफ आप जब देखोगे तो वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। तो ऐसे करके ये जो प्रांगण है आपको बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हालांकि यहाँ पर आने का रास्ता इतना अच्छा नहीं है, कच्चा रास्ता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर आप कब आओगे जब भी। तो ये करीब वृंदावन से 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपने जाना वो कहानी कि आज भी कैसे कलयुग में एक देवी श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, और मान्यताओं के आधार पर जब कल की अवतार होगा तो सबसे पहले इन देवी को दर्शन दिए जाएंगे। ब्रज दर्शनम चैनल ब्रज का चैनल है जहाँ पर कि आपको राधा कृष्ण की कहानियों के साथ साथ ब्रज के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन भी मिलते हैं, और उसी स्थान की कहानी भी जानने को मिलती है। और देखिए आप मेरे पीछे मोर भगवान भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी, कैसे चिड़िया चहचहा रही हैं, और बहुत ही सुंदर वातावरण। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से भक्त भी आए हुए हैं, झूला झूल रहे हैं। आप देखोगे कि जो भक्त हैं यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है, शांत वातावरण है। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।